दोस्तों आपका आपका ओमकार में स्वागत है। दोस्तों इंसान मरने के बाद स्वर्ग जाता है या नर्क, यह हम सबके लिए एक पहेली है। पर सबका यह भी मानना है कि जो अपनी इस जिंदगी में अच्छा काम करते हैं यानी कि पुण्य का काम करते हैं उसी को इस स्वर्ग में जगह मिलती है। बाकी आगे क्या कहना, समझदार को इशारा ही काफी है। हर इंसान के पाप और पुण्य का हिसाब वो ऊपर बैठा हुआ यम का असिस्टेंट चित्रगुप्त देता है। जब उसे पता चल जाता है कि उस इंसान के पाप का पलड़ा उसके पुण्य से भी भारी हो चुका है, तभी वो उस इंसान को अपने पास बुला लेता है। जब इस धरती पर बिन मौसम बारिश हो सकती है तो चित्रगुप्त के पाप और पुण्य की नोटबुक में थोड़ी सी गलती नहीं हो सकती। दोस्तों हमारी आज की कहानी इसी बेस पर है। ये कहानी हमें यह सीख जरूर दे जाती है कि किसी इंसान के अच्छे कर्म होना तो यम को भी उसके आगे झुकना होगा, क्योंकि यम भी हमारी जैसा एक कठपुतली है। उसे भी नचाने वाला वही है जिसे हम भगवान, ईश्वर, गॉड और अल्लाह के नाम से जानते हैं। भले वो हमें दिखते नहीं, फिर भी हम ये कहते हैं तू है, तेरा वजूद हर जगह है। तो दोस्तों शुरू करते हैं छूकर मेरे दिल को का अगला भाग, जिसका नाम है तू है। लेखक जितेंद्र विष्णु सावंत। तो चलो शुरू करते हैं। ओमकार जो बचपन से ही अनाथ है, गंदे माहौल में उसकी परवरिश होने की वजह से आज वो मुंबई शहर में एक सुपारी किलर के नाम से जाना जा रहा है। इस सब की वजह वो ऊपर बैठा हुआ भगवान ही है, ऐसा उसका मानना है। आज अगर उसके अपने माँ बाप होते तो आज वो इस गुमराह के रास्ते पर नहीं चल पड़ता। शायद इसकी वजह से ही वो भगवान, ईश्वर, गॉड और अल्लाह के नाम से भी नफरत करता आया है। इतना सब होने के बाद भी अब भी उसमें इंसानियत बाकी है। वो अब तक अपने इस कमाई का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा गरीब अनाथ बच्चों के परवरिश में अब तक देता आया है। इसलिए वो उन्हीं लोगों के मारने की सुपारी लेता है जिनके मरने के बाद उनके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। हर दिन की तरह वो किसी इंसान को मारने जा रहा है, पर उसे इसका ज़रा भी पता नहीं है कि जिस इंसान को वो मारने जा रहा है वो इस मुंबई शहर का एक बड़ा संत है। किसी टिपर से मुंबई शहर के पुलिस को इस बात की खबर मिलती है कि ओमकार उस संत को मारने वहां आने वाला है। इस वक्त पुलिस की सारी तैयारी हो चुकी है। पूरा मैदान भक्तजनों से भरा हुआ है। ओमकार भी भेष बदल कर उस जगह पहुंच जाता है। वो जब उस संत पर निशाना लगाने के लिए जाता है तभी एक भक्त उन संत से एक के पीछे एक सवाल करते हुए उनसे कहता है, स्वामी क्या किसी इंसान की जिंदगी और मौत उसके कर्मों पर निर्भर होती है? जिंदगी और मौत के बीच की कितनी आयु होती है? जो पापी होता है उसे नरक और जो पुण्यवान होता है उसे स्वर्ग नसीब होता है। उस भक्त के इस सवाल पर वो संत अपने चेहरे पर थोड़ी स्माइल लाता है और कहता है, जब हम किसी के लिए एक बढ़िया चाय बनाने जाते हैं तब पहले गैस जलाते हैं, एक बर्तन में पानी डालते हैं। पानी गर्म होते ही उसमें चाय की पत्ती, शक्कर और अंत में दूध डालते हैं और तब एक बढ़िया चाय बन जाती है। हमारी सबकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है। निरंतर अच्छे काम करते रहोगे तो उसका फल देर से ही सही पर ज़रूर मिलेगा। हम किसी पेपर में पास तब होते हैं जब हम उस पेपर में लिखे हुए हर एक सवाल का जवाब सही लिखते हैं। गलत जवाबों के मार्क्स हमें नहीं मिलते। वैसे ही पाप करोगे तो उसकी सज़ा भी हमें आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। अक्सर हमने ये भी देखा है, जब कोई अच्छा कर्म करने वाला मरता है तो उस इंसान को हम सैकड़ों साल तक याद करते हैं और यही उसकी आयु है। इसका यही मतलब है, जो अच्छे कर्म करेगा उसकी आयु भी उसके मरने के बाद भी बढ़ती रहेगी। पापी वो नहीं होता है जो पाप करता है। अगर उसके उस किए हुए पाप से हजारों लोगों का अगर भला होता है तो उसे हम पाप नहीं कह सकते। बस फिर क्या, उस संत की ये बात सुनकर ओमकार जो उस वक्त उसे मारने आया था वो वही रुक जाता है। शायद उसके अंदर का जमीर जाग गया है। वो पीछे मुड़ता है, तब एक पुलिस ऑफिसर उसे तुरंत पहचान लेता है। ये देखकर वो भागने की कोशिश करता है, गोलियों की बौछार के आगे उसका कुछ नहीं चलता। गोलियों के बौछार में उसके साथ एक और निरपराध इंसान मर जाता है।
कुछ ही मिनट के अंदर ओमकार और उसके साथ मर चुके एक और आदमी की आत्मा को लेने ऊपर आकाश से दो यमदूत आते हैं और यहाँ नीचे धरती पर यह खबर आग की तरह फैलती है। यहाँ ऊपर चित्रगुप्त ओमकार के पाप और पुण्य की नोटबुक दिखाता है। उसे तुरंत इस बात का पता चल जाता है कि ओमकार के पुण्य का पलड़ा तो उसके पापों से कई गुना ज्यादा भारी है। उसकी मौत का तो अभी समय ही नहीं आया है। ये कंफ्यूजन इसलिए होता है कि ओमकार के उस मुठभेड़ में जिस इंसान की मौत हो चुकी है उसी का पूरा नाम ओमकार के जैसा ही था, जिसके इस वक्त दिन भर चुके थे। जब अपने इस गलती का एहसास चित्रगुप्त को हो जाता है तब उसकी नजर धरती पर जाती है और धरती पर का वो दृश्य देखकर वो और चकरा जाता है कि सुपारी किलर ओमकार पुलिस के हाथों मारा गया। उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसे इस टेंशन में देखकर यम उसके इस बात का कारण पूछता है। वो यम को उसकी गलती की पूरी कहानी बताता है। इस पर यम चित्रगुप्त को ओमकार को सही वक्त सही सलामत धरती पर छोड़ाने का आदेश देता है। करे तो क्या करे, ओमकार को वो क्यों नहीं धरती पर छोड़ना चाहता है, उसकी वजह वो खुद जानता है। आखिर वो ओमकार के आत्मा को नीचे पड़े हुए उसके शरीर के अंदर छोड़ लाने के लिए यमदूत को कहता है, पर यम के आदेश के आगे उसकी एक नहीं चलती। अपने मालिक के कहने पर वो यमदूत वही करते हैं जिसे करने के लिए चित्रगुप्त कहता है। धरती पर सही सलामत आते हुए आज ओमकार को इस बात का पता चल जाता है। आज वो जिंदा है वो उसके अच्छे कर्मों की वजह से, क्योंकि वो अपने पाप की कमाई का आधे से भी ज्यादा हिस्सा गरीब बच्चों के अनाथ आश्रम में देता आया है। उसे वो संत की वो बात फिर से याद आती है। इस वक्त ओमकार रात के समय जिंदा रास्ते से जा रहा है। वहाँ सभी आने जाने वाले लोगों की छानबीन कर रहे हैं। यह देखकर ओमकार थोड़ा डर जाता है। तब अचानक एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ती है। ओमकार अपना चेहरा रुमाल से ढकने की कोशिश करता है। जब वो पुलिस वाला ओमकार के करीब आता है और उसे गौर से देखने के बाद उसे जाने के लिए कहता है। यह देखकर ओमकार खुद हैरान हो जाता है कि उस पुलिस वाले ने उसे देखकर भी जाने को कहा। उसे ऐसा लगता है कि वो कोई नया पुलिस वाला होगा। इस पर ओमकार इस छानबीन के बारे में उस पुलिस वाले से पूछता है। इस पर वो पुलिस वाला उससे कहता है, हमें ऊपर से ये ऑर्डर मिला है कि एक गैंगस्टर आज इस रास्ते से आने वाला है। उसकी ये बात सुनकर ओमकार उस पुलिस वाले से बिना सवाल जवाब करते सीधा अपने दो पैर अपने घर की ओर बढ़ाता है। थका हुआ होने की वजह से वो घर आते ही तुरंत सो जाता है। सुबह उठने के बाद उसे फिर से वो कल रात वाला वाकया याद आता है। ये भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बस कर। क्या उसके मुंह से ये भगवान ये नाम सुनकर वहाँ ऊपर बैठे भगवान शिव हंसते हुए दिखाए गए हैं? क्यों ना हो आज उसने फिर एक नास्तिक को उसके मुंह से उसका नाम लेने के लिए मजबूर जो किया था, और यहाँ स्वर्गलोक में बैठा हुआ चित्रगुप्त अपने आप से कहता हुआ दिखाया है, ये भगवान सब कुछ जानते हुए भी मुझसे ये दूसरी गलती कैसे हो गई। उसकी ये बात यम सुनता है। और यहाँ ओमकार जब नहाने बाथरूम में जाता है और ब्रश करते हुए अपना चेहरा आईने में देखता है तो वो एकदम चकरा जाता है। और यहाँ चित्रगुप्त ओमकार को धरती पर इसलिए नहीं भेजना चाहता था कि उस वक्त ओमकार के शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका था। उसकी ये बात सुनकर यम भी हैरान होता है। वो तुरंत चित्रगुप्त से कहता है, यानी तुमने ओमकार की आत्मा को उसके साथ मरे हुए आदमी के शरीर में डाल दी। और यहाँ ओमकार आईने के सामने अपना नया चेहरा देखकर एकदम दंग हो जाता है। और तब उसे समझ में आता है कि कल रात उस इंस्पेक्टर ने उसे देखकर भी क्यों नहीं पहचाना। ओमकार का नया चेहरा देखकर ओमकार की आंखें भीग जाती है। वो आईने की ओर देखकर कहता है, मैंने गई जिंदगी में कभी भी तेरा नाम नहीं लिया, तेरा चेहरा देखना भी कभी गवारा नहीं समझा, हर वक्त तुझे धुतकारा। तुमने मेरे किए हुए पाप की सजा देने के बजाय उल्टा मुझे मौत के मुंह से बचाकर इस धरती पर ले आया। और यहाँ तक कि मेरी आगे की जिंदगी किसी खौफ या डर के सहारे ना गुजरे, इसलिए आज तूने मुझे एक नया चेहरा दिया। वाकई तुमने मुझ जैसे एक नास्तिक को ये कहने में मजबूरी कर दिया कि तू है, तेरा वजूद इस सृष्टि के एक एक कोने कोने में है।
तो आज मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि आज के बाद ये सारे पाप के काम मैं छोड़ दूंगा और एक नेक इंसान की तरह मैं आगे की ज़िंदगी गुजारूंगा। और यहाँ चित्रगुप्त हंसते हुए यम से कहता है, देखा ना आपने, मेरी गलती की वजह से एक गलत इंसान अच्छे कर्म करने पर मजबूर हो गया। इस पर यम हंसते हुए कहता है, चित्रगुप्त ये तुम्हारी गलती की वजह से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों की वजह से आज उसका पुनर्जन्म हो चुका है। अब देखते हैं कि वो अपनी आगे की जिंदगी किस तरह से गुजारता है। दूसरे दिन एक पेपर में दिए हुए वैकेंसी के पते पर ओमकार जाता है और उसे वो जॉब भी मिलती है। उसे मिली हुई जॉब देखकर वो ऊपर बैठा हुआ भगवान भी हंसता है और हंसते हुए कहता है, वाकई तुमने अपने हुनर की तरह जॉब किया है। कहते हैं कि जिनके मन और ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है उन्हें भी भगवान की कही हुई बातें सुनाई देती है। शायद अभी भगवान ने कही हुई बातें ओमकार ने सुन ली हो। वह अपने स्टूडेंट को निशानेबाजी की ट्रेनिंग देते हुए ऊपर बैठे हुए भगवान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, एक शूटर आखिर निशाना लगाना ही जानता है। आज तुमने मुझे माँ बाप दिए होते तो आज मैं भी कोई बड़ी कंपनी में, बड़ी ऑफिस में, अपनी खुद की कैबिन में बैठा काम करते हुए तुम्हें दिखाई देता। पर कोई बात नहीं, तुमने मुझे जितना दिया है मैं अब उतने में ही खुश हूँ। थैंक गॉड। ये कहकर वो आकाश की ओर देखकर शूट करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों, आप सबका हैप्पी दिवाली। और दोस्तों, फिर मिलते हैं छूकर मेरे दिल को के अगले भाग में।